नमस्कार साथियों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं चर्चा करूंगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो मुख्य रसायनज्ञ परीक्षा 2024 चीफ केमिस्ट एग्ज़ामिनेशन 2024 का जो विज्ञापन जारी किया गया था। ये विज्ञापन जारी हुआ था लगभग मुझे याद है दिसंबर 2024 में, और इसके जो है आवेदन फॉर्म अभी भराए गए थे अप्रैल मई में, और अभी हाल ही में इसकी जो है 27 मई को जो है फिजिकली फॉर्म सबमिट करने की जो है लास्ट डेट थी। जो भी हमारे इससे आवेदक साथी हैं जिनने इस परीक्षा में आवेदन किया है वो सभी इस बात से पूरी तरह जो है उनके संज्ञान में ये सब बातें होंगी। अब इसमें जो है MPPSC ने एक परीक्षा योजना जारी की है, उसी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि विज्ञापन और विज्ञापन की शर्तें तो आप सभी को पहले ही मालूम हो गई थी। तो ये बहुत अच्छा पद है और अच्छा वेतनमान का पद है, नियमित पद है। तो इससे संबंधित चूँकि पोस्टों की संख्या कम थी, इसलिए पहले विज्ञापन के साथ इसकी परीक्षा योजना और परीक्षा का सिलेबस पैटर्न ये सब नहीं आया था। इसमें ये था कि मतलब लिखित परीक्षा के साथ आपके मतलब लिखित परीक्षा का तात्पर्य ऑब्जेक्टिव से है। ऑब्जेक्टिव के साथ आपका इंटरव्यू होगा कि डायरेक्ट इंटरव्यू से चयन होगा, इन सभी बातों पे संशय था। तो परीक्षा योजना के साथ ही सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। तो आप सभी से एक ही निवेदन है कि आप वीडियो को बड़े ध्यान से और इत्मीनान से देखें, एक एक चीज़ को समझें कि परीक्षा योजना में क्या क्या कितने अंकों का पेपर है, कितना सिलेबस है, किस किस पार्ट से क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो से अंत तक बने रहें, और इस संबंध में यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो निष्फिकर होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। हम जो है 200% आपके समस्त सवालों का जवाब देंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक और अनुरोध करूंगा कि कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम निरंतर जो है परीक्षाओं की तैयारी संबंधित मार्गदर्शन वीडियो आप सभी की सुविधा और आप सभी के सहयोग मार्गदर्शन हेतु समय समय पर उपलब्ध कराते रहते हैं। तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको समस्त नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। आइए शुरू करते हैं। आप देखें स्क्रीन पर परीक्षा योजना। यहाँ पे सबसे पहले आप देखें तो परीक्षा योजना में जो पेपर होगा उसके 2 खंड बताए गए, खंड आ और बा। खंड आ में सामान्य अध्ययन के प्रश्न आएंगे और खंड बा में पूरी तरह से रसायन विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत एवं तकनीक के पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। और इस पद के लिए जो शैक्षणिक योग्यता भी मांगी गई थी वो भी रसायन शास्त्र में MSc या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई थी, है ना। तो इसीलिए इसका जो है खंड बा में केवल रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। खंड आ में आप देखें तो प्रश्नों की संख्या 50 है और इनके जो है एक प्रश्न के 3 अंक हैं। तो टोटल कितने का पूर्णांक हुआ? 150 अंकों का। और खंड बा में प्रश्नों की संख्या 100 है। 100 गुणे 3 करें तो अपन देखें तो यहाँ पे 300 अंकों का पेपर होता है। इस तरह अपना रिटन पेपर कितने का हो जाता है? 300 और 150 मिला के 450। और प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाती है? 150। मतलब हमको 150 प्रश्न जो है 450 अंक के जो है परीक्षा में मिलेंगे। और परीक्षा देने की अवधि कितनी? 3 घंटे। 150 प्रश्न सॉल्व करने के लिए हमको समय 3 घंटे का मिलेगा। इसके बाद आप देखें तो इसके बाद इंटरव्यू भी इसमें बताया गया है। इंटरव्यू 50 अंकों का होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो 450 अंकों का रिटन पेपर और 50 नंबर का इंटरव्यू। इस तरह से टोटल हमारा जो 500 अंकों का पूरा हमारा अंक योजना रहेगी, है ना। अब इसमें और विवरण देखते हैं। परीक्षा जो है एक ही शिफ्ट में होगी, 3 घंटे का पेपर होगा, आप देख सकते हैं। नंबर 2, सामान्य अध्ययन में 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। खंड भाग में विषय से संबंधित 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, अर्थात जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे। और प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा। इस तरह से टोटल जो है 150 प्रश्न आएंगे और पूर्णांक 450 का। ये हमने पहले ही चर्चा कर ली है ना। नंबर 3 में कुछ विशेष नहीं है, बहुविकल्पी प्रकार का होगा। 4 उसके विकल्प होंगे, वो सब आप लोगों को मालूम ही है। नंबर 4 देखें तो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में 40% और विषय संबंधित जो प्रश्न पत्र उसमें भी 40% आपको लाना है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो। ठीक है। और दोनों खंडों में अलग अलग पृथक जो है प्राप्त करना पड़ेगा 40% आपको, है ना। इस प्रकार दोनों खंडों के अंकों को जोड़कर मेरिट बनेगी, इसका विशेष ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे एक चीज़ और विशेष ध्यान देने वाली है कि परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन का भी प्रावधान किया गया है ना। अर्थात एक प्रश्न का अगर सही उत्तर आता है तो 3 अंक मिलेगा, लेकिन अगर वो गलत उत्तर हो जाता है तो 1 अंक कट जाएगा, है ना। तो इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। पेपर जो है हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेगा, ठीक है। परीक्षा परिणाम के साथ ही ये सब चीज़ें तो ठीक है, ये तो आप सब लोगों को जब परीक्षा परिणाम आएगा उसके बाद देखना। यहाँ पे देखिए इंटरव्यू में भी आपको 50 अंक निर्धारित किया गया है, लेकिन इसके लिए कोई न्यूनतम उत्तीर्ण अंक नहीं है ना। अब आते हैं अपन चयन प्रक्रिया में। चयन प्रक्रिया तो आपको बता ही दी, एक ऑफलाइन पद्धति से OMR सीट आधारित परीक्षा होगी, उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब आइए और आगे देखते हैं। मुख्य रासायनिक परीक्षा 2024 पाठ्यक्रम, है ना। सबसे पहले हम किसका पाठ्यक्रम देखेंगे? सामान्य अध्ययन खंड आ का, जनरल स्टडीज़ का, है ना। उसमें आप देखें इकाई 1, इसमें मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित प्रश्न आएंगे, जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, जनजाति इतिहास एवं साहित्य। बहुत आसानी से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, इंग्लिश में भी इसका सिलेबस बताया गया है। फिर दूसरा है मध्य प्रदेश का भूगोल, है ना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इसके लिए हम कौन सा जो है किताब पढ़ें, जिससे हमारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाए। इससे संबंधित भी हम वीडियो में चर्चा करेंगे, इसलिए आप पहले सिलेबस देख लीजिए और वीडियो से बने रहिए। भूगोल के बाद आप देखें तो मध्य प्रदेश की राजनीति, और यहाँ पे आप देखें तो खंड 3 में राजनीति एवं अर्थव्यवस्था दोनों से प्रश्न आएंगे, है ना। तो राजनीति, और उसके नीचे आप देखें तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, है ना। उसके बाद नीचे अपन देखते हैं, तो अब हम एक एक टॉपिक पर चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, आपको संक्षिप्त में केवल मार्गदर्शन वीडियो है। नंबर 4 में आप यहाँ देखें तो मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में एक अलग ही यूनिट बनाई गई है, यहाँ पे है ना, देख सकते हैं मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में। इसमें पूरा एक यूनिट ही है मध्य प्रदेश की जनजाति, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य का। उसके बाद नंबर 5 में आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। यूनिट 5 में करंट अफेयर और IT, मतलब अपना जो कंप्यूटर है उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए AI वगैरह भी डाला गया है सिलेबस में, AI, क्लाउड कंप्यूटरिंग। उसके बाद आप देखें तो खंड बा शुरू हो जाता है, अर्थात आप देखें तो 5 यूनिट हमारे जो है खंड आ में हैं, और प्रश्न कितने आने हैं? 50। तो एक तरह से अनुमानतः देखा जाए तो 10 प्रश्न एक यूनिट से आएगा, है ना। 4 यूनिट मध्य प्रदेश संबंधित है, 5वीं यूनिट आपकी करंट और कंप्यूटर संबंधित है। तो आप मध्य प्रदेश के जो 4 यूनिट है उसके लिए कोई भी मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन की बुक आप ले सकते हैं, मार्केट में बहुत सारी बुक आती हैं, और उसको आप जो है अच्छे से कंठस्थ कर लें, उनके प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लें मध्य प्रदेश के ऑब्जेक्टिव टाइप के। निश्चित तौर पे इसमें 40 प्रश्न के आसपास खंड आ से पूछे जाएंगे, खंड मध्य प्रदेश के, और बाकी जो 5वां यूनिट है उससे 10 प्रश्न लगभग करंट और कंप्यूटर के रह सकते हैं ना। करंट अफेयर पढ़ने के लिए तो आप सभी को मालूम ही है, कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ें या मैगजीन्स वगैरह आप देख सकते हैं, जो मंथली मैगजीन्स, ईयरली मैगजीन्स आती हैं, है ना। उसके बाद हम देखते हैं खंडवा का सिलेबस एक बार देख लेते हैं। खंडवा में आप देखें तो पहली यूनिट तो जो रसायन शास्त्र का परिचय है ना, जो बेसिक परिचय होता है, जो 11th में आप सभी ने देखा होगा 11th के सिलेबस में, उससे संबंधित इसमें प्रश्न आएंगे। खंड जो इकाई 2 है उसमें भौतिक रसायन से प्रश्न आएंगे। भौतिक रसायन भी आप लोगों ने BSc MSc करी है, आप लोग अच्छे से मालूम होगा। खंड 3 में, माफ़ कीजिएगा, इकाई 3 में अकार्बनिक रसायन से आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री जो है इकाई 2 में है, और मुझे लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इकाई 4 में, तो है ना। तो इस तरह से बहुत अच्छा सिलेबस इसमें डिफाइन किया गया है। फिर 5वें में इंस्ट्रूमेंटेशन संचालन, मतलब जो हमारे प्रैक्टिकल वर्क जो होता है हमारे केमिस्ट्री का, उससे संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनका कैसे क्या ऑपरेशन कैसा है, उनका मतलब उनके सिद्धांत कैसे उनको जो है यूज किया जाता है। यहाँ पे उनका नाम भी बताया गया है, जैसे pH मेट्री, है ना। इस टाइप के अलग अलग इक्विपमेंट के नाम भी दिए गए हैं, और आप इसका जो है, अगर आपने इनका उपयोग लेबोरेटरी में किया है तो आप प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिकल किया है, भूल गए हैं, तो एक बार ज़रा थ्योरी से इसका अध्ययन करेंगे तो आपको सब याद आ जाएगा, है ना। पार्ट भी इंग्लिश में बताया गया, तो हम इंग्लिश को ज़रा छोड़ देते हैं। आप देखें तो एक तरह से देखा जाए तो 5 पार्ट इसमें भी हैं अपने खंडवा में।
और इसके लिए आपको जो है सबसे सरलतम जो है, अगर ये आप मुझसे पूछे कि सबसे सरलतम इसके लिए कम समय में इसकी तैयारी के लिए, तो आप जो है जो स्कूल लेवल की बुक्स हैं केमिस्ट्री की, उसको अच्छे से अध्ययन करना चालू कर दें और जो बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के हैं उनको रिवाइज कर लें। और इसको जो है फिर धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट को टाइम के अकॉर्डिंग और मजबूत कर लें। इन द सेंस कि अगर आपके स्कूल लेवल की बुक कवर हो जाती हैं तो आप एक बार ग्रेजुएशन स्तर की बुक को भी देख लें, क्योंकि ये चूँकि इसकी योग्यता भी जो है पोस्ट ग्रेजुएट मांगी गई थी, तो निश्चित तौर पे इसमें जो प्रश्नों का स्तर है वो स्नातक स्तर के प्रश्न हो सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे देखें, जो पहली इकाई रसायन शास्त्र का परिचय, दूसरा फिजिकल केमिस्ट्री, तीसरा इनऑर्गेनिक और चौथा ऑर्गेनिक, और पांचवा हमारे इंस्ट्रूमेंट संचालन संबंधी जो केमिस्ट्री से संबंधित जो इक्विपमेंट होते हैं उनसे संबंधित जो वो हैं सिद्धांत हैं, उनको उपयोग अनुपयोग, है ना, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। इस संबंध में यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में अगर इस परीक्षा या कोई भी दूसरी परीक्षाओं में कोई महत्वपूर्ण अपडेट आती है जिसकी सूचना आपको देना आवश्यक है, तो उससे संबंधित हम जो है वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलता रहेगा, है ना। और लगभग जो है आप लोग कमेंट करने से ये भी हमको मालूम पड़ेगा कि इसमें जो है हमारे कितने जो है दर्शक साथी हैं जो इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, और अपन उसकी तैयारी में और अच्छा जो है अपन एक दूसरे का सहयोग करते हुए तैयारी उसकी कर पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।